नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप साबुत धनिया की खेती। और ये जो फसल लगी है गहरी मिट्टी में लगी है। यहाँ पर बहुत गहरी मिट्टी है, काली मिट्टी है, गहरी मिट्टी है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है इसमें ये धनिया की फसल लगी है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में इस मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है धनिया के अंदर, वो आती है लौंगिया रोग की, या कहें मालवा की भाषा में बांगड़िया लगने की। वो समस्या सबसे ज़्यादा आती है, किसान इसके मारे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो ये रोग कैसे नहीं लगेगा, इसके बारे में ही ये वीडियो है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में विशेष रूप से समझेंगे और कौन कौन सी सावधानियां हमें इस अवस्था में, देख लीजिए आप, फसल की इस अवस्था में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो पहली सावधानी है कि हमें इस धनिया की इस अवस्था में हमें खेत को पानी नहीं देना है। ये देख लीजिए आप, इस अवस्था में बिल्कुल पानी नहीं देना है। और अगर ज़्यादा दिन हो गए, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हों और इस अवस्था में आ गया और अगर आपको पानी देना ही है, तो उसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस अवस्था में भूल कर भी फसल को यूरिया मत दे देना। अगर इस अवस्था में अगर आपने धनिया को यूरिया दे दिया तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ये कमर के यहाँ आ जाएगा। अगर इस अवस्था में अगर आपने खेत को पानी नहीं दिया तो यकीन मानिए कि 80% में तो आपकी फसल में लौंगिया रोग नहीं लगेगा। और अगर आपने इससे पहले अगर 8 दिन 15 दिन पहले भी अगर आपने पानी दिया है और अगर उसमें यूरिया नहीं दिया है तो भी आपकी फसल में लौंगिया रोग नहीं के बराबर लगेगा। अब इसमें लौंगिया रोग के अलावा भी और भी समस्याएं आती है। तो उन सारी समस्याओं से निदान पाने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, आप धनिया में सल्फर का प्रयोग करें। अगर आपने सिंचाई के समय सल्फर नहीं दिया है तो आप पाउडर वाला जो सल्फर आता है पीले कलर में पाउडर, तो वो सल्फर आप इस पर छिड़क दीजिए। धनिया की इस अवस्था में देखिए, ये जो पौधा है, ये जो धनिया है, बड़ी शानदार ग्रोथ कर रहा है। अब ये ग्रोथ कर रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं आशंका होती है कि इसमें जो लौंगिया रोग है वो ना भरा जाए। उसके लिए और एक और जो रोग होता है वाइट डस्ट, जिसे कहा जाता है छाछा लगना और बांगड़िया लगना, ये जो 2 रोग हैं ये सबसे ज़्यादा इसमें धनिया में आते हैं। तो इसके लिए आप पहले तो इसकी दवाइयाँ आती है मार्केट में, तो उसका आप इसमें एक तो उसका छिड़काव करवा दें। फिर जिसके बाद जैसे इसमें फूल आते हैं तो उस समय तो उसमें किसी प्रकार के फंगस या किसी प्रकार की जो कीट पतंगे वो इसको नुकसान ना पहुंचाएं, उसके लिए आप जो सल्फर आता है, पाउडर रूप में सल्फर आता है, उसको फिकवा दें इसमें पूरे में। तो वो क्या करेगा कि इसमें बहुत उपयोगी है सल्फर धनिया के लिए। पाउडर वाला जो सल्फर है वो इसके लिए बहुत उपयोगी है। वो क्या करेगा कि इसमें किसी प्रकार के कीट पतंगे या किसी प्रकार के रोगों को आने नहीं देगा और आपका जो धनिया है बड़ा शानदार बनेगा और आपके धनिया को वो ऊर्जा भी देगा, ताकत भी देगा और आपका फल भी बहुत अच्छा बनेगा। तो जो सल्फ़र है वो सल्फ़र पाउडर वाला जो सल्फ़र है पीले कलर में आता है, वो सल्फ़र इसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपने इसमें सल्फ़र दिया तो आप यकीन मानिए कि आपके धनिये में किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। आपको एक तो पानी का ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो ये धनिया पानी पिएगा वो पानी होगा जब इसमें 40% बीज बन जाए, दाने बन जाए, उसी के बाद आप इसको पानी दें, ताकि कि इसमें जो लौंगिया रोग है, वो लौंगिया या बांगड़िया कहते हैं वो रोग, और वाइट डस्ट वाला जो छाछा वाला जो रोग है वो रोग ना पाएँ। आप एक तो पानी का ध्यान रखिए और आप एक इसमें बांगड़िया की जो, या फिर अपन कहें लौंगिया रोग की जो दवाई आती है उसका छिड़काव करवा दें और एक सल्फ़र दे दें। आप यकीन मानिए कि आपका जो धनिया का उत्पादन है बहुत तगड़ा निकलने वाला है। ये देखिए आप, बहुत शानदार अवस्था में ये धनिया है और बहुत अच्छी ये ग्रोथ कर रहा है। अगले 8 दिन में इसमें फूल आने लगेंगे और अभी ये और ग्रोथ करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो ये जो दोनों रोग हैं और किसी प्रकार के कीट पतंगे, ये जो समस्या हैं, ये चीज़ें नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब करना। नमस्कार।